आधार कार्ड इज नॉट द प्रूफ ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। ये एक बड़ा सवाल इस वक्त का बना हुआ है, क्योंकि हाल ही में एक ऐसा स्टेटमेंट सामने आया है, एक ऐसा वाकया सामने आया है इसी के साथ, जिसमें ये देखने को मिला कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से ये कह दिया कि आधार कार्ड के बेसिस पर ये नहीं कहा जा सकता कि कोई इंसान इंडियन सिटीजन है। नमस्कार, आप लोग जुड़ चुके हैं द अर्थ न्यूज़ के साथ और मैं हूं साक्षी सहनी। बड़ी खबर इस वक्त की आपके साथ शेयर कर रहे हैं और आपको पूरा मामला क्या हुआ है वो भी बताते हैं। रही बात आधार कार्ड की, आधार कार्ड जिसके बारे में हमेशा यही कहा जा रहा था कि मेरा आधार मेरी पहचान। बार बार जब आधार कार्ड को बनवाने की बात हो रही थी तब सोशल मीडिया पर यही लाइन सबसे ज़्यादा चल रही थी, मेरा आधार मेरी पहचान। आधार कार्ड आजकल घर घर में हर किसी के पास है। बहुत सारे लोगों ने आधार कार्ड बनवाए हुए हैं, पर क्या आधार कार्ड के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि आप कहीं के सिटीजन हैं? नहीं, इस बात को साफ तौर पर इनकार कर दिया गया है। चलिए अब शुरू करते हैं और आपको बाकी की कहानी भी बताते हैं कि दरअसल कहाँ हुआ और क्या कुछ हुआ। बात हो रही है बिहार की। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि बिहार में चुनाव जल्द ही शुरू होने वाले हैं और ऐसे में बिहार में जब चुनाव की तैयारी हो रही है तो ऐसे में वहां पर कई सारे स्पेशल इंटेंसिव रिविजन्स चल रहे हैं। इसमें वोटर्स की लिस्ट को चेक किया जाता है। आपको बता दें कि इस दौरान जब वोटर्स की लिस्ट को चेक किया जा रहा था तब कई सारे लोग ऐसे थे जिन लोगों ने अपने नाम आधार कार्ड होने के बावजूद वोटर लिस्ट में नहीं पा पाए। इसी के साथ उस दौरान जब ऐसा कुछ हुआ तब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से काफ़ी सारे लोगों ने सवाल किए और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो ऑफिसर्स आए थे, लोगों ने उनसे ये सवाल किया कि हमारे पास आधार कार्ड तो है, पर आधार कार्ड होने के बावजूद हमारा नाम वोटर लिस्ट में क्यों नहीं है। तब उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछा गया तब उन्होंने कहा कि आधार कार्ड को इंडियन सिटीजनशिप के प्रूफ के तौर पर नहीं गिना जा सकता है। जाहिर सी बात है, इसके बाद काफ़ी लोगों के लिए ये एक बड़ा सवाल उठ गया कि जब वो अपने इलेक्शंस की बारी आएगी, वोट देने हैं उन्होंने, तो फिर उस दौरान वो ऐसा क्या प्रूफ हो जिसके आधार पर वो अपने आप को वोटर की लिस्ट में एनरोल कर सके। जिसके बाद एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जब यह पिटीशन दायर की गई तब उसके ठीक बाद जब वहां पर केस शुरू हुआ तब उस दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से साफ तौर पर यह सवाल सुप्रीम कोर्ट ने किया। उन्होंने पूछा कि आखिर किस आधार पर लोगों को ये आप लोग ये वोटर लिस्ट में एनरोल क्यों नहीं कर रहे हैं। जिसके बाद इलेक्शन ऑफ इंडिया ने ये साफ तौर पर जवाब देते हुए कहा कि अगर कोई अपने आप को वोटर लिस्ट में एनरोल करना चाहता है तो उस दौरान इंडियन सिटीजनशिप सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड के बेसिस पर नहीं दी जा सकती है। ये शब्द और किसी के नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से दिए गए। अब रही बात तर्क वितर्क की, तो फिर उसके बाद उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को वोटर लिस्ट में एनरोल करना चाहता है और ये बताना चाहता है कि मैं आधार कार्ड के बेसिस पर एक वोटर हूं, तो वो भी इम्पॉसिबल है। यानी कि अगर आपके पास आधार कार्ड है, उसके बावजूद, आधार कार्ड होने के बावजूद आप एक इंडियन सिटीजन कहलाना आपके लिए इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। और दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि एक लिस्ट है उन सभी डॉक्यूमेंट्स की जो आपके लिए ये प्रूव करते हैं कि आप इंडियन सिटीजन हैं। रही बात उस लिस्ट की, तो उस लिस्ट में कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें हम लोग हमारे ड्राइविंग लाइसेंस को भी गिन सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के उस एक डॉक्यूमेंट के साथ और भी कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो ये प्रूव करते हैं कि कोई व्यक्ति एक इंडियन सिटीजन है। पर इस लिस्ट में पहले आधार कार्ड भी ऐसा कहा जा रहा है कि हुआ करता था और इस दौरान उसमें वोटर आईडी कार्ड्स भी हुआ करते थे, पर अब उस लिस्ट में वोटर आईडी कार्ड्स और आधार कार्ड दोनों को ही उस लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। जी हाँ, अब रही बात आधार कार्ड की। आधार कार्ड आखिर क्या प्रूव करता है? आखिर आधार कार्ड के बारे में ऐसा क्या है जो वो आपको इंडियन सिटीजन नहीं बता सकता? तो बात करेंगे आधार कार्ड एक्ट की, यानी आधार एक्ट की। आधार एक्ट आपको ये आपके बारे में ये तो जरूर बताता है कि आप कहाँ पर रहते हैं, यानी कि ये आपका एक रेजिडेंशियल प्रूफ है। दूसरी तरफ ये आपकी पहचान का पत्र है, यानी आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आप कहाँ रहते हैं, उसके बारे में ये आपकी इंफॉर्मेशन ज़रूर दे सकता है।
पर दूसरी तरफ अगर रही बात इंडियन सिटीजन होने की, तो ये आपकी इंडियन सिटीजनशिप को प्रूव नहीं कर पाएगा। ये इस वक्त का एक बड़ा डिसीजन है, और डिसीजन भी नहीं इसे कह सकते, ये इस वक्त की बड़ी इंफॉर्मेशन है उन सब लोगों के लिए जिनको ऐसा लगता है अभी तक लग रहा था कि आधार कार्ड उनका एक पहचान पत्र ही नहीं सिर्फ, बल्कि उनके इंडियन सिटीजन होने का एक बहुत बड़ा प्रूफ भी है, एक बहुत बड़ा सबूत भी है। पर अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से साफ तौर पर कह दिया है कि आधार एक्ट के अनुसार आधार कार्ड किसी का भी इंडियन सिटीजन होने का प्रूफ नहीं है, वो सिर्फ उसका रेजिडेंशियल प्रूफ हो सकता है, यानी कि वो वहां पर रहते हैं, कहां पर रह रहे हैं, कितने दिन से रह रहे हैं। और दूसरी बात, रही बात आइडेंटिटी प्रूफ की, तो वो उनका पहचान के बारे में बता सकता है, उनका नाम, उनका जेंडर। तो ये इस वक्त की एक बड़ी इंफॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की है। पर दूसरी तरफ एक सवाल इससे ये भी उठ खड़ा होता है कि काफ़ी समय से जो रोहिंग्याज यहाँ पर आकर बसे हुए हैं उनका क्या, क्योंकि अभी कई बार देखा जाता है कि कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर रोहिंग्याज काफ़ी समय से रह रहे हैं, और तो और उनके पास वोटर आईडी कार्ड से लेकर आधार कार्ड तक होता है। कहीं ना कहीं बीच में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते ही हैं जो उनको आधार कार्ड या फिर ये वोटर आईडी कार्ड बनाकर दे देते हैं। पर उसके बाद इससे एक बात और क्रिस्टल क्लियर ज़रूर हो जाती है कि जहां पर रोहिंग्याज के पास आधार कार्ड ही भी है और वोटर कार्ड भी है, तो उससे वो उन्हें भारत का सिटीज़न नहीं बना देता। अब भारत का सिटीज़न होने के लिए और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ये तो फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही जवाब दे पाएगी। पर ये इस वक्त का एक बड़ा सवाल बन चुका है कि ये जिससे ये भी क्लियर हो चुका है कि आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड हो जाने से रोहिंग्याज किसी जगह के परमानेंट या फिर खासकर इंडिया के सिटीजन नहीं हो सकते, उन्हें प्रूव नहीं किया जा सकता इंडियन सिटीजन होने के नाते। पर चलिए, फिलहाल के लिए तो यही बड़ी बात है कि आधार कार्ड आपके इंडियन सिटीजन होने का प्रूफ नहीं है। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द अर्थ न्यूज़।